Hello students, today we will see question number 7. Into this question number 7, we see chapter Partnership Final Accounts. In this chapter we discuss practical problem number 4. Practical problem number 4. Page number, textbook 324. Problem number 4. Problem number 4. Textbook of page number 321 is going to question number 7. Asking question number 7, final accounts is going to 12 marks. Into this question number 4, we discuss trading account, profit and loss accounts, and balance sheets. First, we draw the structure of trading account, profit and loss accounts, and balance sheets. पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड how to prepare trading accounts. Prepared in the books of name of the firm, in the books of Travels of Nandini and Company. Nandini and Company. कंपनी ओपन करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग and profit and loss account, profit and loss account, trading and profit and loss accounts for the year ended on, उसको क्लोज करना है आपको 31st मार्च एवरी ईयर, 31st मार्च 2019. डेट इज गिवन, आपको डेट वहां पे दी जाती है 31st मार्च 2019. पूरी इन्फॉर्मेशन 31st मार्च 2019 आपको क्लोज करना है. ये दोनों कंबाइन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, बैलेंस शीट एज ऑन उसी डेट की आपको 31st मार्च 2019. तो हाउ टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. ये आपका बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है. बैलेंस शीट जो आपका राइट हैंड का जो आपका टेक्स्ट बुक का जो नोटबुक जो आप मेंटेन करते हैं, टेक्स्ट बुक में उसको फॉर्मेट आपको दिया हुआ है. बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिस्ट आर गिवन देयर. So we follow the list, debit balances and credit balances of our assets and liabilities. Assets show always debit balance and liability show always credit balance. Liability हमेशा credit balance show करती है, assets हमेशा debit balance show करती है. It is a form of balance sheets. ये liability side. Liabilities amount in rupees, assets amount in rupees. Liabilities show always credit balance, liability show credit balance and assets show debit balance. जो debit balance आपका होता है, personal accounts and real account balances are taken from this assets and liabilities. Then we have to be the trading and profit loss. ये आपको combined prepare करना है, trading account and profit and loss accounts. इसको आपको combined prepare करना है. You draw the structure of trading and profit and loss account first. एग्जाम में भी आप कंबाइन या इंडिविजुअल प्रिपेयर कर सकते हैं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. रफ वर्किंग आपको चाहिए, इसलिए रफ वर्किंग के लिए थोड़ा स्पेस बना देते हैं. रफ वर्किंग के लिए अपने वर्किंग के लिए एक जगह रखते हैं थोड़ी. वर्किंग नोट के लिए आपको स्पेस चाहिए, स्पेस आप प्रिपेयर करके रखिए. एग्जाम में भी आपको वर्किंग नोट के लिए जगह चाहिए. तो वर्किंग नोट जो आपके हैं उसके लिए स्पेस प्रिपेयर करना. डेबिट साइड उसके अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और क्रेडिट साइड आपकी होती है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. Draw the structure first. Then after we pass the entry into the liability side and asset side.
स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये 25% जो स्पेस है या ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट और इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार लाइन क्लियर कर लेते बोल। ये वर्किंग नोट के लिए रखेंगे, वर्किंग नोट जो कुछ आपको कैलकुलेशन करना है ये वर्किंग नोट में करेंगे। ये डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपने कंबाइन किया, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका, ये लाइन के नीचे आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स ये पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है जब हम कैलकुलेट हम कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसका नियोजन बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि उसमें टाइमिंग जाता है बहुत सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। इसी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लाइन क्लियर कर लेते हो। ये आपका अमाउंट कॉलम, इसी द कैलकुलेशंस। पहले अकाउंट ओपन करना, आपकी जो स्टेप्स है हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट। पहली स्टेप्स आपके ओपन अकाउंट्स, ओपन अकाउंट्स। अकाउंट्स आपको ओपन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बीएस फॉर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट। उसके बाद में एडजस्टमेंट की टिक मार्क। एडजस्टमेंट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जो चार्ट होता है उसके बाद में एडजस्टमेंट टिक मार्क को करना है, टिक मार्क। उसके बाद एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू फोल्ड इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू फोल्ड इफेक्ट। एडजस्टमेंट के टू फोल्ड इफेक्ट करना है, टू फोल्ड इफेक्ट। एंड ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपका होता है। एवरी एडजस्टमेंट टू फोल्ड इफेक्ट आपको क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट क्लोज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज, फर्स्ट क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्लोज करना है। और उसके बाद में क्लोज करना है आपको बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपको क्लोज करना है। दैट इज द स्टेप्स ऑफ, वी ओपन द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा स्टेटमेंट आपका बैलेंस शीट को करना है। एडजस्टमेंट के टिक मार्क करेंगे और बाद में कैलकुलेशन करेंगे। वी मेक द टिक मार्क ऑफ एडजस्टमेंट। ये आपका स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करना, तीन अकाउंट आपने ओपन किया, बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया, दैट इज 3 अकाउंट्स। एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना है। एवरी एडजस्टमेंट का टू फोल्ड इफेक्ट इज नेसेसरी व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करना है, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्लोज करना है, और बैलेंस शीट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपके यहाँ पे टैली होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा उसे कहना है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आप कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टमेंट के टिक मार्क आपको करना है, या स्पेस कम, थोड़ा स्पेस कम करते हैं यहाँ का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए। वी पास द टोटल फर्स्ट, ठीक है। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट, रीड द प्रॉब्लम केयरफुल, एकदम प्रॉब्लम पूरा केयरफुली रीड करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 321 आपका सामने रखिए। वी कैलकुलेट फर्स्ट। एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करेंगे, उसका सेकंड इफेक्ट मैं करता हूँ, और सिंगल इफेक्ट जो आपका ट्रायल बैलेंस का ब्लैक पेन से करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट। आपके सामने स्ट्रक्चर प्रिपेयर करिए आप नोटबुक के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका पेज है नोटबुक का, वहां पर आप क्या कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। और राइट हैंड साइड का जो पेज आपका है, राइट हैंड साइड के पेज के पूरा पेज आपको बैलेंस शीट के लगेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट राइट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स आपके आते हैं, उसमें एसेट साइड में ज्यादा कैलकुलेशन रहता है आपका, लायबिलिटी साइड में कम होता है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा कैलकुलेशन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा आपको दिए जाते हैं, और एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको करना है। इसलिए वर्किंग नोट के लिए, रफ वर्किंग के लिए आपको स्पेस आपको रखना है। और एक बार बताता हूँ, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए मैनुअली आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है। वी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड कंपनी इन द बुक्स ऑफ नंदिनी एंड कंपनी,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने कंबाइन प्रिपेयर किया फॉर देयर एंड ऑन 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। एक पर्टिकुलर कॉलम में जो आपको दिया हुआ है और डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस गिवन दिया है। डेबिट बैलेंस डेबिट में राइट डाउन करना है, यानी एसेट से डेबिट साइड होती है तो डेबिट में डेबिट बैलेंस आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है तो डेबिट में ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस आपका आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, यानी डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में राइट डाउन करना है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट में नहीं आता, क्रेडिट बैलेंस डेबिट में राइट डाउन नहीं होता है कभी। शो डेबिट बैलेंस राइट डाउन तो डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आपका अराउंड एसेट साइड में लिखना है तो आपका ट्रांजेक्शन गलत होता है, इसलिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आपको दिए हुए। इसलिए ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है? ट्रायल बैलेंस मींस द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ आवर लेजर अकाउंट्स, इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस दी जाती है, उसके ऊपर से आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अब ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसे कहते हैं एडजस्टमेंट्स, विच एवरी एडजस्टमेंट है नेसेसरी टू फॉर इफेक्ट। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आपको करना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट, अपन ओपन किया, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करते हैं, वी रीड द एडजस्टमेंट फर्स्ट, देन आफ्टर वी पास नेसेसरी एंट्री इनटू दिस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पर्टिकुलर डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर गिवन देयर। लूज टूल्स, आपके पास लूज टूल्स आपको दिया हुआ है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। लूज टूल आपको दिया हुआ है टोटल, विच इज एडजस्टमेंट फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। इट इज आवर ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बॉटम साइड में क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं था, एडजस्टमेंट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आपको दिया जाता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बॉटम साइड में नीचे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आपको यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। एसेट साइड में टू और बाय लिखा नहीं जाता है कॉस्ट ऑफ अमाउंट, तो क्रेडिट लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज, जो होगा एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट। उसके बाद में राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9% ऑन 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट आपका, डेटर्स को टिक मार करके रखो। डेटर्स का एडजस्टमेंट ऊपर से 4 नंबर का आइटम आपका है, डेटर्स इज 81,600। 81,600 आपका डेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, 81,600 अमाउंट ऑफ डेटर्स इज गिवन 81,600। 81,600 आपको डेटर्स दिया हुआ है। इसको डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट आपके हैं, राइट ऑफ आपको करना है, राइट ऑफ यानी कम करना है आपको 2,000 रुपए, यहाँ पे 2 टिक मार करके आपको रखना है, दो स्टार करके रखो, 2 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, इसलिए 2 टिक मार करके क्या करना है, ड्रॉप करना है। डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट यहाँ पे 2 टिक मार करके रखो, यानी दोनों एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर हमेशा माइनस होने वाला एडजस्टमेंट होता है, डेटर्स में प्लस कुछ नहीं होता है, इसलिए जो एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर दिया जाता है एडजस्टमेंट में वो हमेशा माइनस किया जाता है, और माइनस होने वाला एडजस्टमेंट नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो डेटर्स के ऊपर 2,000 राइट ऑफ है और 5% आपको अमाउंट ऑन डेटर्स, जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का 5% आपको है, दोनों 2,000 माइनस करने बाद में 5% अमाउंट आपको माइनस करना है। डिप्रिसिएशन मशीनरी 10% एंड लूज टूल इज 1 लाख। लूज टूल की वैल्यू आपको दी है परसेंटेज की जगह, तो लूज टूल इज गोइंग टू फर्स्ट आइटम आपका लूज टूल है, लूज टूल को टिक मार्क करके लूज टूल का वैल्यू आपको दिया। और मशीनरी का अमाउंट देखो, मशीनरी एज ऑन इनटू ब्रैकेट आपको डेट दी हुई 24,000 उसने परचेज किया 1 अक्टूबर 2018 को, मशीनरी को टिक मार्क करके रखिए। उसके बाद में आपको देखना है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल आपको दिया, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन देयर आरडीडी के ऊपर, कैपिटल आपको दिया हुआ है, कैपिटल को टिक मार्क करके रखना है। कैपिटल इज गोइंग टू 3,60,000, 3,60,000 आपको दिया हुआ है। ये हो गया एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, स्टार करो या राइट करो, आपको उसको बोलते हैं जहां पर एडजस्टमेंट आएगा उसका, जहां पर टिक मार्क है उसका एडजस्टमेंट रीड करेंगे और उसका सेकंड डिबिट करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करेंगे और सिंगल डिबिट के लिए ब्लैक पेन यूज करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट, वी रीड। ये होगा आपका प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर 300 है आपका, जो 20 आपका पेज नंबर टोटल है यहाँ पे 321, ये आपका पेज नंबर 321, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ स्टार्ट, वी फर्स्ट read the trial balance and then after we pass necessary entry into this respective accounts, trading account, profit and loss accounts and balances। तो रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले डेबिट बैलेंस आपको दिए हुए, क्रेडिट बैलेंस आपको दिए हुए, पर्टिकुलर लूज टूल्स इज आवर एसेट्स, राइट डाउन द एसेट साइड फर्स्ट, लूज टूल इज आवर एसेट्स, एसेट साइड में लिखो लूज टूल इज गोइंग टू अमाउंट 1,10,000, 1,10,000 आपका लूज टूल से, लूज टूल के ऊपर एडजस्टमेंट है, लूज टूल इज आवर एसेट्स, राइट डाउन तो एसेट्स है लूज टूल्स 1,10,000, ये लूज टूल का अमाउंट आपको दिया, डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है,
एसेट साइड ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, एसेट साइड ये डेबिट बैलेंस शो करता है, एसेट साइड शो द डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड शो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस शो करती है अगर मैं आपको बता रहा हूं, और एसेट साइड ये डेबिट बैलेंस शो करती है, डीआर फॉर डेबिट बैलेंस। सो लूज टू डेबिट बैलेंस आपको दिया 1,10,000, उसके ऊपर का एडजस्टमेंट रीड करते हैं। एडजस्ट नंबर 3 देखो, एडजस्ट नंबर 3 लूज टूल एट वैल्यूड एट 1 लाख। लूज टूल की वैल्यू आपको दी हुई है, जो वैल्यू आपको दी जाती है वो वैल्यू आपको आउट ऑफ में लिखना है, बाहर लिखना है। लूज टूल की वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ लूज टूल्स, वैल्यू ऑफ लूज टूल कितना है, ये आपको एडजस्ट में दिया है 1 लाख रुपीज। एंड यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 10,000। दैट इज इसे क्या कहते हैं, 10,000 को 10,000 माइनस करने के बाद आपका अमाउंट कितना आता है, 1 लाख। या 1 लाख अमाउंट जो आपका है, ये एडजस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पे लिखना है काउंटर बार में। एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट अमाउंट, ये एडजस्टमेंट का अमाउंट आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट 1 लाख। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स की क्या होगी, अंडर वैल्यूएशन, उसकी कीमत क्या होगी आपकी, कम हो गई। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन हुआ, कम हुआ आपका एसेट्स, यानी कम होना, एसेट आपकी क्या होगी, कम हो गई, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक्चुअल वैल्यू है 1 लाख रुपीज इज गिवन इनटू आवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की वैल्यू आपको आउटर कॉलम में लिखना है, ये इनर कॉलम में या आउटर कॉलम, आउटर कॉलम में 1 लाख रुपए लिखना है, और उसका जो डिफरेंस आएगा, संतोष यहाँ पे 2 लाख रही होते 90,000 क्या होता है, यहाँ पे और वैल्यूएशन है, एसेट प्लस होती थी यहाँ पे, मगर यहाँ पर 1,10,000 के एसेट्स आपकी आफ्टर 1 लाख रुपीज हुई। न्यू वैल्यू आपको आउटर में लिखना है, ये न्यू वैल्यू आपकी है, न्यू वैल्यू ऑफ और लूज टूल्स। न्यू टूल्स की क्या है, लूज टूल की न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू टेकन फ्रॉम आउटर कॉलम। न्यू वैल्यू आपको आउटर कॉलम में टेकन करना है। डिफरेंस आ रहा है तो 10,000 माइनस करना पड़ेगा, प्लस किया तो बढ़ता है, यहाँ पे माइनस 10,000 करना है। माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपकी है, माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको राइट डाउन करना है यहाँ पर, टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ या इसे डिप्रेशन बोलते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लूज टूल। लूज टूल का क्या होगा आपका, अंडर वैल्यूएशन आपका हुआ, जितना अंडर वैल्यूएशन हुआ वो इतना आपको सेकंड इफेक्ट करना है 10,000। इसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हुआ, सेकंड इफेक्ट आपका यहाँ पर होगा, ये सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट और ये सेकंड इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट है 2 एडजस्टमेंट के, एवरी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आपको करना है, 2 इफेक्ट मस्ट, एवरी एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट इज मस्ट, इज कंपल्सरी। एवरी एडजस्टमेंट है 2 फोल्ड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ पर हुआ, सेकंड इफेक्ट आपका अपोजिट साइड में आपका, यानी राइट हैंड साइड में आपका माइनस हुआ तो अपोजिट साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट, हमें प्लस होता था तो सेम साइड में आपका सेकंड इफेक्ट होता था। माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, आपके हाथ के अपोजिट साइड में उसको डायरेक्शन में आपको उसका सेकंड इफेक्ट करना है। इजी मेथड में आपको बता रहा हूँ हाउ टू पास सेकंड इफेक्ट इनटू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, किस तरह पास करना है। ये होगा लूज टू, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स डायरेक्ट बाहर लिखो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। अमाउंट इज गोइंग टू 81,000 अमाउंट उसका 81,000। इसको कट कर दो, ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, न्यू वैल्यू होगा, यहाँ पे खाली अमाउंट लिखना है, खाली समझ में आने के लिए लिखा था 81,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स हमेशा डेटर्स के ऊपर होता है, तो वी सी एडजस्टमेंट डेटर्स कहां पर देखो, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट होता है। डेटर्स इज गिवन टू सन्डे डेटर्स इज 81,600, 21,600 आपको डेटर्स दिया हुआ, 81,600। एक एक आइटम जहां पर ट्रिक मार्क वहां पर उसका सेकंड डेटर्स का एडजस्टमेंट रीड करते हैं। डेटर्स सेकंड एडजस्टमेंट आपका 2,000 बैड डेब्ट्स माइनस 2,000 बैड डेब्ट्स, माइनस बैड डेब्ट्स 2,000। बिल्डर्स के ऊपर हमेशा माइनस होना एडजस्टमेंट होता है। बैड डेब्ट्स में पैसा डूबा आपका 2,000 रुपए, 2,000 माइनस करो, उसमें से कितना रहता है 81,600 में से 2,000 माइनस हुआ, कितना रहता है 79,600। कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, 79,600। उसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, 5% आपको कैलकुलेट करना है, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। तो ये अमाउंट जो आपका, ये जो एक्चुअल अमाउंट आपका ऑन 79,600। हमेशा स्टूडेंट को समझ में आता कि आरडीडी डेटर्स 81,600 पे कैलकुलेट नहीं करना है, तो आपको 5% आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है,
द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो डिडक्ट अमाउंट रहता है रिमेनिंग अमाउंट, उसको ऊपर आपको 5% कैलकुलेट करना है। यू कैलकुलेट करो 79,600 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 आपको लेना पड़ता है बेस प्लस 796 इंटू 5, ये 796 इंटू 5 उसको मल्टीप्लाई करो 33 48 4 3980 3980 आपका कैलकुलेशन आता है 3980 3980 5% आपका कैलकुलेशन है। माइनस करो 79,600 में से 79,600 में से माइनस करो कितना रहता है अमाउंट 75,000 करेक्ट 620 75,620। अब सेकंड इफेक्ट आपको करना है। सेकंड इफेक्ट ये दोनों एडजस्टमेंट दिए हुए 2000 एंड 3980 ये दोनों का आपको सेकंड इफेक्ट करना है। फर्स्ट इफेक्ट बैड डेब्ट्स अपोजिट साइड में, आरडीडी का अपोजिट साइड में। तो पहले टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्रॉब्लम में दी हुई टू बैड डेब्ट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस में दी जाती है टीबी में, इसी कहते हैं ओल्ड आपको दिया हुआ है, ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको दिए हुए 1400 आपको, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट 1400 ये आपको ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम को आपको ओल्ड कहना है। उसके बाद बैड डेब्ट्स आपको दी हुई सेकंड में आपको करना है ओल्ड में न्यू बैड डेब्ट्स प्लस करते हैं, प्लस बैड डेब्ट न्यू, ओल्ड में न्यू बैड डेब्ट्स क्या कहते हैं प्लस क्या कहते हैं बैड डेब्ट्स न्यू। यानी जो बैड डेब्ट्स का जो रूल्स है, जो आपकी बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स आपकी ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दी हुई, इसमें प्लस करना है बैड डेब्ट्स न्यू, इसमें बैड डेब्ट्स क्या क्या है न्यू प्लस करना है, इसमें प्लस करना है आरडीडी न्यू यानी जो एडजस्टमेंट में दी हुई, इसमें प्लस करना है माइनस करना है आरडीडी ओल्ड माइनस आरडीडी ओल्ड आरडीडी आपको दिया होगा, ओल्ड आरडीडी था माइनस आरडीडी ओल्ड, रिड्यूसिंग डॉटफुल डेज ओल्ड आपको क्या करना है माइनस करना है। ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दी हुई, ट्रायल बैलेंस में दी हुई आइटम को करना है ओल्ड बैलेंस को करना है। ये रूल्स आपका है बैड डेब्ट्स में प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी इफ गिवन आपको दिए गई तो इफ गिवन इनटू ट्रायल बैलेंस आपको दिया होगा तो आपको माइनस करना है। ये आपका स्टेप्स है कैलकुलेशन ऑफ बैड डेब्ट्स, अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। बैड डेब्ट्स ओल्ड ट्रायल बैलेंस में से न्यू जो आपका है वो उसमें प्लस करना है, न्यू आरडीडी आपको प्लस करना है। न्यू यानी एडजस्टमेंट में दी हुई एडजस्टमेंट, न्यू जो रहती है जो एडजस्टमेंट में दी जाती है उसे न्यू कहा जाता है। एडजस्टमेंट वैल्यू इज कॉल्ड न्यू एंड ओल्ड वैल्यू किसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस में जो दी जाती है टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस में दी हुई वैल्यू को आपको ओल्ड वैल्यू करना है। ट्रायल बैलेंस वैल्यू को आपको ओल्ड वैल्यू करना है। यहाँ पे ये रूल्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ओल्ड बैलेंस और न्यू बैलेंस। इसलिए जो रूल्स आपका है, इसलिए आपको एज पर आवर रूल्स के अनुसार बैड डेब्ट्स में न्यू बैड डेब्ट्स प्लस करना है, न्यू आरडीडी प्लस करना है माइनस ओल्ड आरडीडी ओल्ड बैड डेब्ट्स उसमें से आपको माइनस करना है। तो न्यू ओल्ड बैड डेब्ट्स आपके पास है 1400, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ, न्यू आपका है 2000 प्लस करो प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 2000 प्लस न्यू आरडीडी इंटू ब्रैकेट न्यू कितने आपकी 3980। इसकी टोटल करो अभी तीनों की 80 ये 9 और ये 4 13 एक आएगा, तीनों दो 5 6 7 7,380 ये आपकी टोटल आ गई। ये तीनों की टोटल 1400 1400 2000 एंड 3980। इसमें से माइनस करना है आरडीडी ओल्ड माइनस ओल्ड आरडीडी और इफ गिवन जब दी होंगी तो माइनस आरडीडी ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दी हुई। तो ट्रायल बैलेंस में दी हुई देखो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर विच वी फाइंड आउट आरडीडी कैपिटल के बाद में दी होगा, आरडीडी आपको 8000 दी हुई, आरडीडी कितनी दी आपको 8000 दी हुई। यानी न्यू आरडीडी कितना आपका न्यू आरडीडी आपकी 7380, टोटल आपकी कितनी गई 7380। उसमें से माइनस आरडीडी ओल्ड आरडीडी आप माइनस करते हैं तो ओल्ड आरडीडी यहाँ पे क्या है हाईएस्ट है, एक्सेस है, ज्यादा है 8000 यानी 7000 में से 8000 आपके माइनस नहीं होते, इसलिए उसे क्या कहा जाता है एक्सेस आरडीडी। आपकी आरडीडी क्या होगी आपकी ओल्ड माइनस नहीं होती, इसलिए उसे एक्सेस, ये आपकी एक्सेस है, एक्सेस यानी ओवर हो गई, इसलिए एक्सेस आरडीडी राइट आंसर
क्रेडिट साइड। तो आपको क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ता है, ये अकाउंट्स का आपका रूल है एक्सेस आरडीडी। सो आरडीडी बाय आरडीडी एक्सेस आपका क्रेडिट में लिखना है बाय आरडीडी एक्सेस, इसके लाइन में लिखेंगे बाय, ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे बार डैश आएगा बाय आरडीडी एक्सेस, बाय आरडीडी इंटू ब्रैकेट एक्सेस ज्यादा एक्सेस है 7,380 में से 8,000 माइनस नहीं होते, तो आपको माइनस करना है 8,000 माइनस 7,380 7,380। इसमें से ये अमाउंट माइनस नहीं होता क्योंकि बिगेस्ट अमाउंट आपका 8,000 है और लोएस्ट अमाउंट आपका 7,380 है। 7,380 में से 8,000 आपका माइनस नहीं होता, 7,380 में से माइनस 8,000 आपका माइनस नहीं हो सकता, ये आपका एक्सेस आपका उसे बोलते हैं आप एक्सेस। इसलिए आपको कैलकुलेट करना है 8,000 माइनस 7,380। इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है, देखो माइनस करने के बाद एक्सेस कितने रहते हैं, देखो अभी एक्सेस आरडीडी माइनस करने के बाद 026,620 इट इज कॉल्ड एक्सेस आरडीडी। एक्सेस आरडीडी राइट डाउन टू द इट इज आवर इनकम, सो एक्सेस आरडीडी 620 इज आवर एक्सेस आरडीडी। एक्सेस आरडीडी आपको अपन बाहर रेटिंग करना है एज समझिए दैट इज एडजस्टमेंट का सेकंड डिबिट नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस का आपको सिंगल डिबिट आपको करना है। तो एक्सेस आरडीडी आपके 720, इसलिए बैड डेब्ट्स ओल्ड में से न्यू बैड डेब्ट्स प्लस करना है, न्यू आरडीडी प्लस करना है, ये आप कैलकुलेट करते हैं, माइनस ओल्ड आरडीडी में से माइनस करना है, ये आपका आरडीडी है। यहाँ पे एक्सेस हो रहा है क्योंकि 7,380 क्या है आपकी ओल्ड आरडीडी है, ये आपकी टोटल आई हुई है, उसमें से अपने न्यू जो ट्रायल बैलेंस की वो अपने माइनस किए, ट्रायल बैलेंस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए यहाँ पे एक्सेस बोलते हैं इसलिए एक्सेस अमाउंट राइट टू द पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, इसलिए मैंने यही साइड में आपको एक्सेस आपको क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। तो एक्सेस आरडीडी राइट डाउन टू द दैट एडजस्टमेंट विल बी कंप्यूटेड इनटू द दैट वे। इस तरह एडजस्टमेंट को आपको करके कंप्लीट करना है, एक्सेस रहा तो आपको क्रेडिट साइड में आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये होगा आपका एडजस्टमेंट आपका ओवर हो चुका है बैड डेब्ट्स का। बैड डेब्ट्स आया करके आपने क्या किया, वर्टिकल कॉलम में बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन आपकी है। एवरी एडजस्टमेंट 240 ट्रायल बैलेंस का सिंगल डिफिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस का 8,000 रुपीज अमाउंट इज ओल्ड वैल्यू ऑफ गिवन टू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी आपको 8,000 आपको दी थी, इसलिए उसका सेकंड डिफिट नहीं होगा, ओनली सेकंड डिफिट उसका आपको नहीं करना है। 6,200 एक्सेस बोलते हैं उसे क्योंकि ओल्ड आपकी 7,380 है और एक्सेस आपका कितना है 8,000 है, जो ओल्ड आपको दिया हुआ है गिवन टू आवर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलर कॉलम में देखते हैं, विच इज द पर्टिकुलर कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम में सन्ड्री डेटर्स होगा स्टॉक 31 मार्च 2018, स्टॉक आपका उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वो बड़ा निकालना है, ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 18 का, यानी क्या आपका पुराना 2019 का है, यानी ये होगा आपका ओपनिंग स्टॉक, इसे बोलते हैं शुरुआती का स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका है इज गोइंग टू 52,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका है 52,000 राइट डाउन द आउटर कॉलम 52,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 52,000, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आवर फॉर्म, आपका फॉर्म का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है। उसके बाद में देखो परचेसेस, उसके नीचे परचेस आपको लेना है, टू परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आपका है टू परचेसेस। परचेसेस कितना है देखो, उसके रिटर्न ढूंढना है कहां पर है, परचेस में से परचेस रिटर्न आपकी माइनस होती है, परचेसेस आपका है 77,000, परचेसेस आपका 77,000 है, उसमें से माइनस करना है परचेस रिटर्न माइनस रिटर्न, इसमें से रिटर्न आपको दी जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस में दी जाती है रिटर्न ट्रायल बैलेंस में आपको दी हुई है। अपोजिट साइड की लेना है, परचेस डेबिट में होता है तो अपोजिट साइड की रिटर्न आपको लेना है। रिटर्न कहां पर है देखो अभी, सेल्स क्रेडिट के बाद में रिटर्न आपको दिए हुए, रिटर्न 400 एंड 600, 400 आपकी डेबिट के आपको नहीं देना क्योंकि परचेस डेबिट में होता है तो रिटर्न अपोजिट साइड की लेना है, यानी 600 रुपीज जो आपका रिटर्न का है वो आपको माइनस करना है। सेल्स रिटर्न 600, सेल्स रिटर्न कितना आपका 600 आपका है, 677,000 में से 600 है तो कितना आता है 76,000 76,400 आपका आता है, उसमें प्लस करो 600 तो कितना आता है 77,000। इसका तो सेल्स आपको हमेशा क्रेडिट मिल जाता है तो उसका रिटर्न माइनस करो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न डेबिट में आपको माइनस करना है, डेबिट के आपको 400 दिया हुआ है, इसलिए सेल्स का अमाउंट देखो कहां पर दिया हुआ है, दोनों साथ में कर लेंगे एडजस्टमेंट। सेल्स कैश आपके पास है, सेल्स है आपके पास, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, दो अलग अलग सेल्स आपको दिए हुए, सेल्स कैश एंड क्रेडिट। तो सेल्स कैश एंड क्रेडिट आपको दिया हुआ है, सेल्स आपको दो सेल्स दिए हुए, सेल्स कैश एंड सेल्स क्रेडिट, ये दोनों को प्लस करो अभी, सेल्स एंड टोटल सेल्स आपके आएगी, सेल्स आपके कैश आपके पास है, कैश आपके पास है 21,000 एंड 81,000, 21,000
एंड 81,000 यानी टोटल सेल्स आपके यहाँ पे कितने हो गए दोनों के टोटल 1,01,000 1,02,000 1,02,000 उसमें से माइनस करो रिटर्न अभी रिटर्न आपको माइनस करो रिटर्न इज गिवन टू यू कितना आपको दिया हुआ रिटर्न आपको दिया हुआ डेबिट साइड का रिटर्न माइनस करना है 400 रुपीज 400 रुपीज माइनस करो माइनस रिटर्न 400 1,02,000 में से माइनस करो 400 आपको माइनस करना है तो कितना रहता है देखो अभी 400 माइनस करो 400 डिडक्ट फ्रॉम दैट अमाउंट्स कितना रहता है 1,01,600 1,01,600 बाहर आपको लिखना है इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं 1,01,600 1,01,600 आपको माइनस करना है 1,01,600 1,01,600 ये 400 माइनस के 1,02,000 सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ रिटर्न ये भी परचेस रिटर्न आपको टीबी में दिया हुआ टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको करना है एक इफेक्ट आपको करना है एवरी ट्रायल बैलेंस सिंगल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट करना है फर्स्ट इफेक्ट ओनली एंड एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट आपको करना है एवरी एडजस्टमेंट का 248 ये आपका अकाउंटेंसी का रूल्स है आपका तो आपको दिया हुआ है सिंगल माइनस की रिटर्न यानी आपको समझ में आप परचेस में से परचेस रिटर्न क्रेडिट की माइनस करना है सेल्स में से सेल्स क्रेडिट में होती है इसलिए इसकी रिटर्न डेबिट में दी जाती है तो डेबिट में इसकी रिटर्न 400 रुपए डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ इसलिए 400 रुपए डेबिट सेल्स यानी परचेस में से परचेस में दिया तो रिटर्न क्रेडिट की रिटर्न आपको माइनस करना है परचेस डेबिट में होता है तो रिटर्न कहां दी जाती है क्रेडिट साइड में दी जाती है सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस होता है तो रिटर्न कहां रहती है रिटर्न डेबिट बैलेंस आपका सेल्स में से डेबिट की रिटर्न माइनस करना है परचेस में से क्रेडिट की रिटर्न आपको माइनस करना है ये आपका परचेस एंड सेल्स का माइनस का रूल्स है रिटर्न माइनस कौन सी रिटर्न माइनस करना है तो इक्वल दी तो नो प्रॉब्लम मगर कभी कभी इक्वल आपको दी जाती नहीं इसलिए आपको वहां पे टैली करते हुए प्रॉब्लम आ सकता है उसके बाद रीड करते हैं कैश सेल्स क्रेडिट परचेसेस आपका हुआ कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स आपका हुआ रिटर्न्स आपका हो चुका है उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 4,800 डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है इट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंस टू एडवर्टाइजमेंट जाहिरात खर्च इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू आउटर कॉलम उसके ऊपर एडजस्टमेंट 4,800 4,800 डायरेक्ट बाहर लिखो उसके बाद रीड करते हैं रिटर्न्स आपका हो चुका है एडवर्टाइजमेंट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रेट्स एंड इंश्योरेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड सैलरी रिपेयर्स एंड रेट्स एंड टैक्सेस रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखो सिंगल इफेक्ट है उसका 6,000 दिया हुआ आपको उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,200 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2 रिपेयर्स डेबिट में 2 लगाते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,200 उसके अंदर सैलरी हमेशा पीएल अकाउंट के डेबिट में उसके ऊपर लिखना है 2 सैलरीज आपको दिया हुआ टोटल अमाउंट उसके ऊपर एडजस्टमेंट सैलरी एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है 2/3 उसमें इंक्लूड है 18,000 आपका है सैलरी आपको 18,000 रुपये दी हुई 18,000 सैलरी आपको दी हुई 18,000 सैलरी का जो एडजस्टमेंट है सैलरी ये आपका टोटल सैलरी 18,000 फॉर 11 मंथ के लिए आपको है 18,000 फॉर 11 मंथ 11 महीने 2/3 सैलरी फॉर फैक्ट्री उसमें 2/3 सैलरी फॉर फैक्ट्री 2/3 सैलरी इसमें 2/3 सैलरी क्या है फैक्ट्री की आपकी है इसलिए 18,000 इंटू 2/3 से डिवाइड करो यानी फैक्ट्री का कितना आपको समझ में आएगा 12,000 रुपये 3 6,000 इंटू 2 कितना आता है 12,000 6 इंटू 2 12,000 रुपीज जो आपका है अमाउंट ऑफ 12,000 डिडक्ट फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ सैलरी में से आपको 12,000 2/3 फैक्ट्री की इंक्लूड इसलिए माइनस 2/3 अमाउंट इंक्लूड इन फैक्ट्री माइनस 2/3 अमाउंट फैक्ट्री माइनस 2/3 फैक्ट्री अमाउंट 2/3 फैक्ट्री अमाउंट कितना आपका 12,000 रुपए आता है टोटल सैलरी कितना का है 6,000 सेकंड पे आपके पास फैक्ट्री का है फैक्ट्री इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके तो सैलरी फॉर फैक्ट्री टू सैलरी फॉर फैक्ट्री इसका सेकंड पे आपको करना है 12,000 सैलरी फॉर फैक्ट्री 2/3 आपकी सैलरी 2/3 सैलरी फॉर फैक्ट्री 2/3 सैलरी फॉर फैक्ट्री 12,000 आपको ये 12,000 जो है उसका आपका सेकंड इफेक्ट फैक्ट्री इट इज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका इसलिए सेकंड इफेक्ट आपका सेम साइड आपको करना है माइनस आपने किया तो फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए सैलरी फॉर फैक्ट्री
12,000 रुपीज। ये आपका वहां के एडजस्टमेंट हुआ क्योंकि इंटरनल एडजस्टमेंट आपका था, आउटर 6,000 आपने लिए, सेकंड इफेक्ट उसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड आपने करे, यहाँ का सेकंड इफेक्ट आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रेट करते हैं, रेंट पेड 11 मंथ। आपका रेंट है, रेंट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू रेंट इनटू ब्रैकेट 11 मंथ का रेंट आपको दिया हुआ। टोटल रेंट कितना देखो, टोटल रेंट इज गिवन टू 2200, 2200 रुपये रेंट आपका है। आपका प्रॉब्लम 12 मंथ का रहता है, प्रॉब्लम कितना रहता है आपका 12 महीने का रहता है। 11 मंथ का रेंट है आपको, रेंट आपको दिया हुआ रेंट 2200 फॉर 11 मंथ का आपका, यानी 1 मंथ का क्या है यहाँ पे बैलेंस है आपका बैलेंस है। टोटल कितने रहता है 12 मंथ्स का आपका कैलकुलेशन होता है। आपका ये प्रॉब्लम होता है 31 मार्च, 1 अप्रैल 1/4 टू 31 मार्च, यानी 12 मंथ का आपका कैलकुलेशन होता है। मगर आपको 11 मंथ की आपका रेंट आपको दिया हुआ है, 11 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। इसलिए 1100 रुपए जो आपके 2200 रुपए, 11 मंथ के आपको 2200 है, तो 1 मंथ की कितने आते हैं आपको कैलकुलेट करना है। तो 2200 इंटू 1 डिवाइड बाय 11, 11 मंथ इज टू 2200। तो 1 मंथ इज इंटू हाउ मेनी रुपीज, तो 200 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 2200 इंटू 1 डिवाइड बाय 11 टू 22, यानी कितना होगा 200 रुपए। 200 इंटू 1 यानी कितना होगा 200 रुपए आपका होगा उस मंथ का। उसको क्या बोलते हैं 200 रुपए आपका 1 मंथ का, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें प्लस करना है। 1 मंथ का कितना होगा 200 रुपए होगा, तो टोटल कितने होगा आपका सैलरी 2400। तो एवरी एडजस्टमेंट आप 2 इफेक्ट एडजस्टमेंट आपका है, इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना पड़ेगा 200 रुपए का, रेड पेन से लिखेंगे उसको 200 रुपए। प्लस किया सेम साइड, प्लस किया तो सेम साइड में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, पूरा लिखो, ओएस लिखा तो चलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी जितना प्लस किया उतना 200 फॉर 1 मंथ का आपका जो टोटल सैलरी आपका है, तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना होगा 200। इसे होगा सेकंड इफेक्ट या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस तरह एडजस्टमेंट आपका 12 मंथ का कैलकुलेशन था, 11 मंथ का सैलरी आपको दिया, तो 1 मंथ की सैलरी आपको कैलकुलेट करना है। तो 1100 2200, 11 मंथ के 2200 होती तो 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, तो 200 रुपीज आपका कैलकुलेशन हुआ। यानी 1100 आपका 1100 अमाउंट 11 मंथ का कितना आपका सैलरी 2200, 1 मंथ की सैलरी कितने हुई, तो 1 मंथ सैलरी इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 मंथ इंटू 2200 डिवाइड बाय 11 मंथ। 1 मंथ ये 1 मंथ है आपका एम फॉर मंथ, 1 मंथ इंटू 2200 डिवाइड बाय 11 मंथ, कितना आएगा आपका 200 रुपए कैलकुलेशन। 11 टू 22, 200 इंटू 1 कितना आता है 200 रुपीज। दैट इज सैलरी अमाउंट 200 रुपीज आर 1 मंथ सैलरी इंक्लूडेड इनटू दिस, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपकी बाकी सैलरी आपकी थी आउटस्टैंडिंग में, सैलरी अनपेड मींस आउटस्टैंडिंग उसे कहा जाता है। इस तरह एडजस्टमेंट आपको करना है, दैट इज आवर साइलेंट एडजस्टमेंट आल्सो सेकंड इफेक्ट आर नेसेसरी। साइलेंट एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट जो आपका होता है, हिडन एडजस्टमेंट का भी आपको सेकंड इफेक्ट आपको करना पड़ता है, दैट इज आवर हिडन एडजस्टमेंट। उसके बाद देखते हैं मशीनरी आपके पास मशीनरीज और एसेट्स। मशीनरी इज गोइंग टू 22,000। मशीनरी का अमाउंट देखो कितना, मशीनरी का अमाउंट आपको इज गोइंग टू 84,000 है। मशीनरी इज गोइंग टू 84,000 की मशीनरी आपको दी हुई, उसके ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार के एडजस्टमेंट रीड करते हैं। मशीनरी 10% से कैलकुलेट करो, माइनस 10% डिप्रिसिएशन, माइनस 10% आपको डिप्रिसिएशन, माइनस 10% डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 84,000 जो आपका है 84,000, इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है एट 10% डिप्रिसिएशन। इसके नीचे आपको तारीख दी हुई, इंक्लूड 24,000 ऑन अक्टूबर। इसमें इंक्लूड है 24,000 क्या है इसमें इंक्लूड है, उसकी डेट है 1 अक्टूबर क्या इंक्लूड इसमें अंदर है। 1 अक्टूबर तो 31 मार्च तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको माइनस कर इंक्लूड को कितना आएगा, इंक्लूड है ये आपका 60,000, एक्चुअल अमाउंट कितना आएगा 60,000 के ऊपर आपका पे टोटल आपका 60,000 एट 10%, 60,000 के ऊपर 10% से कैलकुलेट करना आएगा 6,000 आपका आया। एंड 60,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है अक्टूबर से लेकर
ये 24,000 जो आपका अमाउंट है, ये इंक्लूड अमाउंट 1 अक्टूबर का आपका है, इसलिए 24,000 एट 1 अक्टूबर, इसके ऊपर 10% आपको कैलकुलेट करना है फॉर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। कितना होता है 31 मार्च इज गोइंग टू 6 मंथ। 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 24,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाय परसेंटेज करके 100 इंटू 12 मंथ, यम फॉर मंथ। ये 2 जीरो कट हो गए, 240 इंटू 10, इसको कम करो अभी, 6 होगा 6 टू 12, और इसको कम करो 1200 रुपये, 1200 आपका है। ये 120 इंटू 10, 120 इंटू ये 10 होगा, 120 इंटू ये 10 आपका बाकी परसेंटेज का इतना कितना 1200 रुपये। ये 1200 फॉर 12 मंथ का है, आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, जो होगा 12 मंथ का। 6 मंथ का कितना आता है, इसका हाफ आपको करना है, 1200 के हाफ कितना आता है 600 फॉर 6 मंथ। एंड टोटल डिप्रिसिएशन जो आपका है, टोटल डिप्रिसिएशन ये आपका पहला है 6,000, ये आपका डिप्रिसिएशन है 6,000, ये आपका 6,000 प्लस 1200 कितना होता है फॉर 12 मंथ का, 6,000 प्लस 12 मंथ का आपको 6,200 कितना आएगा 7,200। टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा 7,200। तो 7,200 आपको 84,000 जो आपका आ जाए, उसमें से टोटल डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। टोटल डिप्रिसिएशन 6,000 प्लस 1,200 यानी 7,200। 7,200 टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करना है। यानी ये दोनों अमाउंट जो आपके 24,000 एंड 60,000, इसी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग अमाउंट कितना आपका, 2 मशीनरी आपके अलग अलग मशीनरी आपने परचेस की थी। इन शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 7,600। ये होगा आपका 6,000 के ऊपर, 60,000 के ऊपर कैलकुलेशन। अगर रहेगा 24,000 एट 10%, 24,000 10% से कितना आता है फॉर 6 मंथ के लिए, यानी 24,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, जो कैलकुलेशन होता है 12 मंथ का आता है 2,400 जो आपका आया 12 मंथ का आया, इसके हाफ कितना होता है 1,200। इसका 6 मंथ का कितना होता है फॉर 6 मंथ 1,200 6 मंथ का होता है 24,000 के ऊपर और 60,000 के ऊपर। ये दोनों की टोटल कितनी आती है 84,000, यानी 24,000 प्लस 60,000 ये कितना आता है 84,000। यानी 64,000 की 4 के ऊपर 6 मंथ का आपने कैलकुलेट किया 1,200 और इसके ऊपर पूरा साल का 6,000, यानी 1,200 एंड 6,000 7,200 आपको कैलकुलेट करना है 84,000 के ऊपर। यानी टोटल 18 मंथ्स का आपको टोटल 18 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 18 मंथ्स टोटल 18 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। यानी ये होगा 6 मंथ और ये 12 मंथ का आपका 12 मंथ 6 मंथ से आगा आपका 6 मंथ का हुआ 1,200 और 12 मंथ का आपका आ गया 6,000, इसलिए 7,200 आपको डिप्रिसिएशन पे माइनस करना है। डिडक्ट करो, डिडक्ट फ्रॉम दैट अमाउंट्स कितना रहता है तो डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए रफ में आपको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। 84,000 में से 7,200 माइनस करो, कितना रहता है रिमेनिंग देखो 84,000 माइनस 76,800 76,800। इसको सेकंड डिफरेंट आपको करना है। एवरी एडजस्टमेंट टू फुल इफेक्ट एडजस्टमेंट रेट कैसे करते हैं 7,200 कैसे आए 6,000 प्लस 1,200 1,200 और कितना आ गया 7,200। सेकंड डिफरेंट 7,200 का टू डिप्रिसिएशन ऑन टू सेकंड डिफरेंट अपोजिट साइड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डिप्रिसिएशन 7,200 टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7,200। इसका 7,200 का सेकंड डिफरेंट आपको माइनस किया अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड में इसका सेकंड डिफरेंट अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड दिस सेकंड डिफरेंट द रूल्स ऑफ और अकाउंटेंसी। माइनस किया तो अपोजिट साइड में, प्लस किया तो सेम साइड में। उसके बाद डिलीट करते हैं कैपिटल इज ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल आपको दिया हुआ टोटल कैपिटल कितना देखो, कैपिटल इज गोइंग टू 3,60,000। कैपिटल जब दिया जाता है तो कैपिटल में माइनस आपको ड्राइंग होती है, माइनस नेट प्रॉफिट आपका होता है, नेट लॉस
ये माइनस करते हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैपिटल में से माइनस होती है, और कैपिटल में प्लस क्या होता है, कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता है, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आपके कैपिटल में प्लस होता है। तो कैपिटल में आपको जो जो दिया है ड्राइंग, पहले माइनस होने आइटम माइनस करो या प्लस होने वाले आइटम पहले प्लस करो, बाद में माइनस होने वाले करो। तो कैपिटल में आपको ड्राइंग दिए, देखो कैपिटल में आपको ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग इज गिवन, ड्राइंग देखो कहां पर है, सिंडिकेटर्स के बाद ड्राइंग दी हुई 14,000 रुपए। डेबिट में आपको दी हुई माइनस ड्राइंग, ट्रायल बैलेंस में दी हुई माइनस ड्राइंग 14,000। ट्रायल बैलेंस का सिंगल रिपीट करना है, 3,60,000 में से 14,000 माइनस करो, कितना रहता है 3,46,000। नेट लॉस आपको मालूम नहीं आया तो नेट लॉस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आया तो प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इसमें प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल इसमें से माइनस होता है कैपिटल से। नेक्स्ट रीड करते कैपिटल के बाद आरडीडी, आरडीडी का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है एक्सेस, आपने ऑलरेडी पहले ले चुके 8,000, इसलिए सेकंड रिपीट उसका भी नहीं करना है। संडे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज गिवन टू 8,000, संडे क्रेडिटर्स राइट ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस आपको होता है, संडे क्रेडिटर्स इज 70,000, 70,000 रुपए संडे क्रेडिटर्स है, संडे क्रेडिटर्स इट इज और सिंगल रिफर करना है, संडे क्रेडिटर्स, संडे क्रेडिटर्स 70,000, 70,000 रुपए आपको संडे क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ। इसका अंदर ड्राइंग अपने आप ही माइनस की, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस आपका है तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखो, इंटरेस्ट इट इज क्रेडिट बैलेंस बाय इंटरेस्ट, क्रेडिट बैलेंस है 1,200 क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज आवर इनकम। इंटरेस्ट का अंदर डिविडेंड क्रेडिट बैलेंस है 2,800, डिविडेंड वहां पर लिखो बाय डिविडेंड, इट इज आवर इनकम, डिविडेंड इट इज आवर इनकम, इनकम राइट इन द पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट 2,800 डिविडेंड आपका 2,800 है। उसके बाद में बैंक बैलेंस आपका इट इज आवर कैश, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस आपका है, बैंक बैलेंस इज आवर एसेट्स, बैंक बैलेंस कैश इन एंड कैश इन बैंक, इसकी जगह इस प्रॉब्लम में आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है, राइट ऑन द एसेट साइड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इज गिवन टू 40,000, बैंक बैलेंस इज गिवन टू 40,000 रुपए, बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 40,000, टोटल बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 40,000, तो राइट ऑन द बैंक बैलेंस 40,000, रॉयल्टी, बैंक लोन, कैरेज, बैंक के बैलेंस आपको कहां पर दिया है क्या देखो, नहीं तो डायरेक्ट बाहर लिखो 40,000 बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इज गिवन टू 40,000, 40,000 बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ 40,000, 40,000 राइट ऑन दिया हुआ 40,000, 40,000 आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ। इसमें अदर होंगे तो प्लस करने के बाद में रॉयल्टी, रॉयल्टी इज आवर डायरेक्ट रॉयल्टी जो आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस आपका टू रॉयल्टी, रॉयल्टी राइट आउटर कॉलम क्लियरली 6,000 आपको रॉयल्टी दी है। उसका नेक्स्ट आइटम रीड करते हैं 9% बैंक लोन, 9% बैंक लोन, 9% बैंक लोन, ये परसेंटेज कहां पे यूज होता है, 9% बैंक लोन आपको दिया हुआ है, डेट दी हुई है आपको प्रॉब्लम के अंदर, 9% बैंक लोन, डेट इज गिवन देयर 13 सितंबर, अमाउंट इज गोइंग टू 40,000, बैंक लोन का अमाउंट 40,000 रुपए आपका है, बैंक लोन अमाउंट 40,000, 40,000 आपको दिया हुआ है फॉर 40,000 फॉर 13 सितंबर। तो अगर आपको बैंक पर आपको लोन दिया है तो इंटरेस्ट आपको मिलता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डेट दी 13 सितंबर टू 31 मार्च, कितना आता है सितंबर आपको 30 तारीख के लास्ट में छोड़ देना पड़ेगा, सितंबर महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, यानी 40,000 जो आपको कैलकुलेशन करना है 40,000 40,000 इंटू 9% इंटू 6 मंथ, आपको 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, 6 मंथ डिवाइड बाय 100 इंटू 12 मंथ के नीचे मंथ आपको कैलकुलेट, 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ आपको कैलकुलेट करना है, ये 2 0 करके रहेगा 400 इंटू 9 इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, 6 मतलब 6 is 12, ये होगा 200, 200 इंटू 9 यानी कितना का 1,800, 1,800 रुपये आपका का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,800, 1,800 आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो टोटल करो 41,800, सेकेंड में आपको करना है प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड
लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिला, देना पड़ा 1800, इट इज और लायबिलिटी 1800, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1800, एवरी एडजस्टमेंट 240 1800, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1800 का सेकंड इफेक्ट आपको करना, ये होगा आपका फर्स्ट इफेक्ट और ये आपका होगा सेकंड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आपका सेकंड इफेक्ट आपका होगा 1800 का अपने सेकंड इफेक्ट के। उसके बाद में एक्सेस अमाउंट जो आपको दिया इसमें रीड करते हैं, उसके बाद में रॉयल्टीज आपका होगा बैंक लोन होगा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज आउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड रहता है, ट्रेडिंग इनवर्ड रहता है, ध्यान लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ये कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज गोइंग टू डेबिट बैलेंस आपका, डेबिट में आपको लिखेंगे 4000 इज आउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट अंडर द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस आपका राइट ऑन द सेम टू डिस्काउंट, इट इज अ पेड डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखना है, क्रेडिट टू क्रेडिट में डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस आपको दिया है 1000, डिस्काउंट का 1000 आपको दिया हुआ है। अभी एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट रीड करते हैं, बाद में कैलकुलेशन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपका बाकी, क्लोजिंग स्टॉक इज और लास्ट स्टॉक, अगर अनसोल्ड स्टॉक आपका है बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट बॉटम में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये उसका फर्स्ट इफेक्ट हुआ क्लोजिंग स्टॉक का, कितना है क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू 1 लाख रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट हमेशा बॉटम में आपको लिखना है, बैलेंस शीट के लास्ट में लिखना है, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड इफेक्ट आपका, ये सेकंड इफेक्ट आपका है, सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट 1 है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट, ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट है 240 इफेक्ट आपको करना है। उसके बाद राइट ऑफ मशीनरी, राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट हो चुका है, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट 10% पर एनम, लूज टूल का 1 लाख हो चुका है, चार्जेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका बाकी है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्या होता है प्लस होता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्लस होता है, तो ऑन ये अमाउंट नहीं, 3,60,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, जो जितना कैपिटल का अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखो आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्लस करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 3,60,000 आपका है, इंटू कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% पर एनम, 2% पर एनम, वार्षिक पर एनम मींस वार्षिक आपको कैलकुलेट कितना इंटू 100% करके डिवाइड बाय 100 आपको बेस फिगर लेना पड़ता है, 3,600 इंटू 2, ये 2 रहेगा, कितना होगा 006 टू द 12, 7,200, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितना है 7,200, 7,200 इसमें प्लस करो, ये होगा 3,46,000, 3,14,000 माइनस करने के बाद 3,46,000 में उसको प्लस करना है, तो कितना आता है देखो 3,46,000 में प्लस करने के बाद 3 लाख, इधर में देखो 3,53,200, इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो आया तो प्लस माइनस यहाँ पे होने वाला है, इसलिए इनर में देखो आउटर कॉलम में लिखना है 3,56,200। उसके बाद आपको देखना है एडजस्टमेंट आपके ओवर हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस आपका ओवर हो चुका है, विच बी टोटल ऑफ डेट अकाउंट्स, टोटल चेक करते हैं उसकी, टोटल कितना आता है इसका, इंटरेस्ट कैपिटल जो आपका है उसका टोटल आप चेक करते हैं, टोटल चेक करते हैं और पास करते हैं, टोटल चेक करके कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, बैंक बैलेंस आपका आउटर कॉलम में लिखो, इसके ऊपर अनदर एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए राइट ऑन द आउटर कॉलम 40,000 आपका आउटर कॉलम में राइट डाउन करना है, कुछ रहता तो कैश का आप ऐड करते थे, अभी एडजस्टमेंट हो चुका है क्लियर, एडजस्टमेंट डेट पेन से किए हुए सिंगल डेट आपको करना है, खाली क्लोज करना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, आपका ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट आपके हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, जो हाईएस्ट टोटल आपको करना है 1,01,600 और 1 लाख, 2,01,600, यहाँ पर 52,000, 76,000 ये आपको टोटल ऑब्जर्वेशन करना है, हाईएस्ट टोटल आपको ये देखते क्रेडिट साइड की 1 लाख, ये 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख टोटल करो, 2 लाख टोटल कैलकुलेटर आप फॉलो नहीं, 2,02,1,600, 2,01,600, 2,01,600 वही टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है, जो हाईएस्ट टोटल है पहले आपको करना है, हाईएस्ट टोटल है पहले किए, क्रेडिट में आपको लिखना है 201,600, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसी का ये टोटल आपको माइनस करना है, 52,000, 76,400, 12,600, 6,000, इसकी टोटल कितनी आती है वो आपको कैलकुलेट करना है, ये 52,000 आपके डेबिट साइड टोटल 52,000,
उसके बाद 76,400, उसके बाद 12,000 और उसके बाद 6,000। टोटल कितना दिए? 0, 4, 6 और 4, 10, 16, 1, 7 और 12, 13, 14, 1,46,400, 1,46,400। 1,46,400 आपको माइनस करना है 201,600 में से। 201,600 में से 2,01,600 ये क्रेडिट साइड की टोटल आपकी, उसमें से माइनस करो 1,46,400। ये डेबिट साइड की टोटल माइनस करिए। डेबिट साइड की टोटल आपकी आएगी, माइनस करो 002, 6 में से 2, 4 गए 2, 11 में से 6 करो 5, 55,200 ये आता है। देखो आपका इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 55,200। इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 55,000। ये आपका डिफरेंस बैलेंस आ रहा है 55,200। 55,200 इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करना है इसको? करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आपको ट्रांसफर करना है 55,200। वहां पे लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड पे आपको करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD फॉर ब्रॉट डाउन। ये जो 55,200 है इसको ब्रॉट डाउन करना है PL अकाउंट की क्रेडिट से। डेबिट में आया तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में आया तो आपको उसे लॉस कहा जाता है। या फिर इसको क्लोज करना है अभी 55,200, 1,200, 2800 और 6,200। यहाँ पे टोटल देखो, ऑब्जर्वेशन करना है कि 55,000 हाईएस्ट फिगर है। यहाँ पर 10,000 हाईएस्ट के बाद में बहुत कम फिगर है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल आपके हाईएस्ट कर रही है। ये जो हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है, हाईएस्ट टोटल आपको, क्योंकि कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम जाता है बहुत सारे कैलकुलेशन में। तो ये टोटल हाईएस्ट का ऑब्जर्वेशन करना है फिगर का 6,000, 2,400, 10,000, 4,800, 6,100, 1,200, 7,200। नियर बाई ये टोटल आपकी छोटी है 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, इसलिए 59,820। इसकी जो टोटल आती है 55,200 प्लस 1,200 प्लस 800, 59,800, 59,820। ये टोटल हाईएस्ट है। क्रेडिट में, डेबिट में टोटल लिखना है 59,820, 59,820। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। ये जो डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट टू NP टू नेट प्रॉफिट CD, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज फॉर नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लिखो। ये टोटल करो रफ में टोटल करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आपका आएगा वो आएगा आपका 8,220, 8,220। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 8,220। ये आपको नेट प्रॉफिट इसमें प्लस करना है, प्लस नेट प्रॉफिट प्लस होता है, नेट लॉस आपका माइनस होता है। तो नेट प्रॉफिट आएगा 8,220, 8,220। इसमें प्लस करो 8,220, 3,53,200 में प्लस करो, 3,53,000 में 8,220 प्लस करो तो आएगा 3,61,420। ये दोनों की टोटल आपको प्लस करना है 3,53,200। ये 20, ये 4, 11, 6, 3,61,420 ये टोटल आपकी आती है। आउटर कॉलम में आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। आउटर में इसकी टोटल करो 3,61,420, 200, 70,000, 41,800। इसकी टोटल करो, वो टोटल आनी चाहिए 4 लाख। इसकी टोटल बोथ साइड्स आर इक्वल 4 लाख इज आवर 4,73,420, 4,73,420। 420 आपको है, यानी 420 है। बोथ साइड इक्वल, दोनों साइड की टोटल आपको एग्जाम में करना पड़ती है। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं, इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है। व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम कैलकुलेट करते तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैलसी आपको अलाउड नहीं है। इसलिए आपकी टोटल आएगी 4,73,420 एसेट लायबिलिटी साइड की टोटल, और एसेट साइड की टोटल भी आपकी आएगी 4,73,420। दैट इज आवर टैली। ये आपका टैली आपका होगा प्रॉब्लम। बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड आपकी टैली होना चाहिए। बोथ साइड जो आपकी होती है, बोथ साइड्स आर टैली इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 321। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आता है कंपल्सरी क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 7 इज गोइंग टू 12 मार्क्स। 12 मार्क के लिए फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपको 11 कॉमर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कंपल्सरी आपको आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट आया 55,200, नेट प्रॉफिट आया आपका 8,220, बैलेंस की टोटल आपकी आई
4,73,420, 4,73,420। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ नंदिनी एंड कंपनी। उसका नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट की टोटल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट की टोटल आपने देखी। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका आया 55,200, 55,200। नेट प्रॉफिट आया 8,220, वो अपने प्लस किए, लॉस होता तो माइनस कर देते, नेट प्रॉफिट प्लस किया, टोटल आई बैलेंस की 4,73,420। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी ही चाहिए। ये आपका प्रॉब्लम का टैली है, यानी आपका प्रॉब्लम पूरा बराबर है। स्टूडेंट रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।